मलिक साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, एक तो वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है और फिर तमाम ममालिक को मद्दू किया गया है। इसमें अरब ममालिक मौजूद हैं जिनके सरबराहान आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये मुलाकात इसराइल के तनाजुर में कर रहे हैं या कोई प्रेशर बिल्ड करने के लिए, या फिर एक डर, एक खौफ जो उनको अभी नज़र आ रहा है कि ये तमाम अरब ममालिक अगर एक हो जाते हैं तो फिर एक नया इनकलाब बर्पा कर सकते हैं? तो क्या उस डर के नतीजे की वजह समझते हैं आप ये मुलाकात? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आप बड़े इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक्स लेके आते हैं। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। ये जो इस्लामी ममालिक को इस दफ़ा इकट्ठे बुलाया है मुलाकात के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसकी वजह ये है कि उनको एक मुस्लिम ब्लॉक, स्ट्रॉन्गर मुस्लिम ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। और वो तमाम ममालिक जहाँ पे दो किस्म के ममालिक, या तो उनके पास पावर है जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, वो ममालिक जिनकी भी फौज तगड़ी है, जानदार और बड़ी फौज है, और या वो लोग वो जो कमजोर हैसियत में हैं, जिस तरह पैसा है लेकिन कमजोर हैसियत है, अरब ममालिक, उन सबको इकट्ठे बुला के उनको, मेरा ख्याल है कि ये प्यार मोहब्बत से दबका मारना है कि, और साथ ये वादे, झूठे वादे हमेशा की तरह उन्होंने करने हैं कि आपको कोई खतरा नहीं, आप लोगों को कोई इकट्ठे होने की बात नहीं। लेकिन उनको एक बड़ा इस्लामी ब्लॉक, एक और स्ट्रॉन्ग इस्लामी ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें पाकिस्तान का रोल एक लीडिंग रोल होगा। तो मलिक साहब, आपको लगता नहीं कि ये इस इस्लामी ब्लॉक के अंदर जिनके तमाम अहम लीडर्स को आज तो नहीं, खैर जब ये साइडलाइन पर मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ये चाहें तो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, बजाय इसके कि उस दबके के अंदर दबाव में आ जाएं, अपनी स्ट्रेंथ को शो किया जाए, अपने कंसर्न्स को शो किया जाए, और एक तवील जो बर्बरियत है, जो जंगी जराइम का मुर्तकब नेतन्याहू है, उसके जराइम के खिलाफ अब उनके अपने इत्तेहादी आवाज़ उठा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो बड़ी डेवलपमेंट है, बरतानिया जो बल्फर डिक्लेरेशन का बानी है, जिसकी वजह से तनाज़ा खड़ा हुआ, उसने तस्लीम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और अभी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में एक लंबी फहरिस्त है फ्रांस में, जो कि तस्लीम करने जा रही है फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर। तो मुस्लिम दुनिया को भी ज़रा गैरत का और जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो यूनाइटेड किंगडम का तस्लीम करना और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का तस्लीम करना, उसके बाद यूरोप के बहुत सारे ममालिक का, स्पेन का तस्लीम करना, पोर्चुगल का तस्लीम करना। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मैं चूंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में बैठा हूँ और मैं इस सारे सिस्टम को जानता हूँ, मुझे सिर्फ आपसे मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि इन सारे ममालिक का फलस्तीन को तस्लीम करना, एक आज़ाद रियासत, उसका फौरी क्या फायदा होगा? क्या उसे जंगबंदी हो जाएगी? इनमें से कितने ममालिक हैं जिन्होंने कहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 7 के तहत हम पाबंदियां लगवाएंगे, और चैप्टर 7 वो चैप्टर है कि जिसके तहत अगर आप पाबंदियों पे अमल नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ फौजी कार्रवाई हो सकती है। कितने ममालिक ने कहा है कि अगर ये फौरी तौर पे गजा कोई एक भी नहीं, मालिक साहब, कोई एक भी नहीं, कोई एड अगर जब फौरी तौर पे ना खोली गई तो हम आपके खिलाफ चैप्टर 7 के तहत रेजोल्यूशन लाएंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है फलस्तीन की, गाजा की, वो है वहां पे एड और खाना पीना, पानी स्पेशली, और उसके बाद दवाइयां और हॉस्पिटल्स, इक्विपमेंट, उसकी जरूरत है। किस मुल्क ने अभी तक, एक भी मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम चैप्टर 7 के तहत रेजोल्यूशन लेके आएंगे जिसमें अगर इसराइल ने रास्ता ना ब्लॉकेड ना खोला तो फौरी तौर पे उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन हो सकता है। तो अभी तक किसी ने ये बयान नहीं दिया, किसी ने ये कमिटमेंट शो नहीं, और अभी लेट्स सी के जो मुस्लिम ममालिक की मीटिंग होती नजर में यही आता है कि इस तरह से एक्सेप्ट करना और फिर शराइत रखा जाना, जिस तरह हमने देखा है बरतानिया और कनाडा और दीगर ममालिक जो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं खुद मुख्तार रियासत के तौर पर फ़लस्तीन को, वो भी साथ ये कह रहे हैं कि यहाँ से फिर हमास को निकलना होगा और हमास की किसी किस्म की शमूलियत या किसी किस्म का वहाँ पर तसल्लुत वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ना ही वो सिक्योरिटी का हिस्सा होंगे फ़लस्तीन की। तो अगर हमास को साइड पर कर दिया जाता है तो फ़लस्तीन तो मजीद बर्बरियत के निशाने पर आ जाएगी। हमने देखा इससे
पहले भी अगर हमास को खामोश करवाते हैं तो फिर पीछे बचता क्या है? फिर तो वहां पर लाशों के अंबार ही नजर आएंगे। तो अब अगर इसकी भी कोई अहमियत नहीं है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से एक्सेप्ट कर भी लिया जाता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, फिर क्या करने की जरूरत है? इन तमाम ममालिक को सिफारती ताल्लुकात भी अभी बहाल है, किसी ने अभी खत्म करने की कोशिश या जहमत नहीं की, इस बारे में बात भी करने की कोशिश नहीं की है। तो जो आज होने वाली ये आज की जो जाने के बाद मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, आपको लगता है कि मुस्लिम उम्मा अपना मौक़िफ़ मजबूत कर पाएगी और मनवा पाएगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से अब्राहम अकॉर्ड का मामला भी रखा जा सकता है, उसे मनवाने के लिए भी कोई शराइत रखी जा सकती हैं? देखिए, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ये अब मुस्लिम ममालिक की स्ट्रेंथ शो करने का टाइम है। ये चूंकि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे बुलाया है, उसमें एक यूनानिमस और एक इकट्ठा एक मजबूत किस्म का मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत है कि ठीक है, आप हमसे चाहते हैं मुलाकात करना, तो सबसे पहले आप ये सारी एड और ये ब्लॉकेट खत्म करवा दीजिए। और जहां तक आपकी बात ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमास को वहां से निकालने का मतलब ये है कि आप उनकी फोर्स को, ठीक है, हमास ने अपने लोगों को, अपने मुल्क को, अपने वतन को नहीं बचा सके, लेकिन उसके बावजूद हमास इज द ओनली रेजिस्टेंस, हमास इज द ओनली सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द पीपल ऑफ गाजा। जिस वक्त बिल्कुल, और उनको तस्लीम किया जाना यकीनी तौर पे फ़लस्तीनियों का हक है। अगर हर मुल्क के पास, हर कौम के पास अपने दिफा के लिए एक फोर्स मौजूद है, तो फ़लस्तीनियों के पास क्यों नहीं हो सकती?